क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 1 चैप्टर नेम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कलेक्शन किसे कहते हैं? मजमूआ को। कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मजमूआ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का डेट प्रोवाइड्स, जो कि मुहैया करता है इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? हिदायत को फॉर अ कंप्यूटर के लिए ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, यानी कंप्यूटर के लिए ऐसी इंस्ट्रक्शन फ्राहम करता है कि काम कैसे और क्या करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाटा और हिदायत को कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि हिदायत का एक सेट होता है जो कि मखसूस मसला हल करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर जो काम कर रहा होता है इसको कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है द यूज़र की टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, ये यूज़र की कंप्यूटर चलाने में मदद करता है। अब यूज़र क्यों कौन होता है? यूज़र उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो काम कर रहा होता है इसको कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज प्रोसेसर। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डेट कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो ओवरऑल एक्टिविटी जो काम हो रहा होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को जो चला रहा होता है, यानी वो सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाता है वो कौन चलाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। इट प्रोवाइड्स, ये फ्राहम करता है एन इंटरफेस किसे कहते हैं? एक राब्ता कायम करता है बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी ये कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एक राब्ता कायम करता है ताकि जो यूज़र है एक इन्वायरमेंट में रहते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ कर सके। द फॉलोइंग आर द टास्क परफॉर्म बाय। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज कर रहा होता है? रिसोर्स को। सिस्टम के अंदर जो रिसोर्स होते हैं, ज़राए होते हैं, उनको मैनेज कर रहा होता है। अब ज़राए क्या होते हैं? रिसोर्स वो ज़राए होते हैं जिनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम है। अब क्लासरूम के रिसोर्स कौन से होंगे? वाइट बोर्ड, चेयर्स, बुक, ये क्या हैं? क्लास के रिसोर्स हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्स को मैनेज कर रहा होता है जिनको इस्तेमाल करके कंप्यूटर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट एलोकेट्स मेमोरी एंड CPU टाइम टू द टास्क करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये आपको दिखाता है कि जो कंप्यूटर है वो किस मेमोरी में काम कर रहा है और जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, वो CPU कितना टाइम लेगा किसी भी टास्क के चलने में, यानी किसी भी टास्क के कंप्लीट होने में CPU कितना टाइम लेगा। ये सब कुछ मैनेज कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल्स सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर। इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज कर रहा है कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर में से डाटा किसको ट्रांसफ़र करना है और किससे डाटा रिसीव करना है, ये सब मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द सिस्टम सिक्योरिटी।
इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज कर रहा होता है, सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा होता है, यानी ये सिस्टम को एरर और वायरस से महफूज रखता है एंड परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अ वे, ये एक ऐसा रास्ता फराहम करता है फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, यानी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किससे कम्युनिकेट कर रहा होता है, हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स और विंडोज़ फ़ोन। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। फर्स्ट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक यूज़र कंप्यूटर में रहते हुए डाटा को एक्सेस कर रहा होता है एट अ टाइम, उसी टाइम में एक ही यूज़र डाटा को एक्सेस कर रहा होता है। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेवरल यूज़र एट द सेम टाइम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही वक्त में एक ही डाटा को एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं, और इसकी एग्जांपल क्या है, यूनिक्स, लिनक्स। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टीटास्किंग मीन्स द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू रन 2 or more एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा जो एप्लीकेशन रन हो रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक यूज़र है वो नेट भी यूज़ कर रहा है कंप्यूटर में और साथ वो सॉन्ग भी सुन रहा है, यानी एक टाइम में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहा है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र एक ही वक्त में डाटा को एक्सेस करता है, मल्टी यूज़र में एक से ज़्यादा यूज़र डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं एक ही टाइम में। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा और सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू।